तक के अनुसंधान में ये आया है कि उसमें दो अज्ञात अपराधकर्मी बाइक पर आए थे, जिनके द्वारा घटना कारित की गई है। परिजनों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है और उनसे भी जो घटना का कारण हो सकता है उसका पता किया जा रहा है। हम लोग आए तब तक लाश मतलब जिंदा मतलब आदमी का ये आवाज़ नहीं था कि मर गए। दुकान यानी घर में जाकर घुस के मार देना ये कहीं से शोभनीय बात नहीं है। खाली गिरल देखे यहाँ सोझे देहारी पर से बस, बात देहारी नहीं है। हाँ ओजे पर ही देख तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, अब पुलिस जांच में लगे हैं। आपको भी डर लगता है? देखिए, अब इस तरह का घटना से तो दिल तो दहलता ही है। डर तो बहुत लग रहा है। हम लोग को भी शॉप है, दुकान है। अब लगता है कि 10 बजे तक हम लोग भी खुला रखते थे, अब लगता है कि अब हम शामी में ही बंद करना पड़ेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फीड को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना में कल रात के करीब 10 बजे मेरे पीछे आप देख रहे होंगे अमूल की दुकान है, दूध की दुकान है, जिसमें बाइक सवार दो अपराधी आते हैं, बाहर से ही गोलीबारी करते हैं और दुकानदार राजेश शाह की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। घायल थे, उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी मोहल्ले की है, जहां आप देख सकते हैं यही वो दुकान है जहां अपराधियों ने देर रात को घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि इस पूरी घटना जो है वो बीजेपी के नेता की हत्या हुई है। बीजेपी के नेता है राजेश शाह, व्यवहारिक नेता थे। इलाके में जानकारी मिली है व्यवहारिक नेता थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। दुकान में घुसकर हत्या की जाती है और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि दुकान में घुसकर अपराधी इतने बेखौफ हैं कि दुकान में घुसकर हत्या की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और यही वो घर है जिसमें अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। उनका घर भी है और दुकान भी है। शाह फूड कॉर्नर के नामक से दुकान है, जिसमें अपराधियों ने खुली चुनौती देते हुए हत्या की घटना को अंजाम दिया है और दुकान में घुसकर हत्या की गई है, जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि अब घर में घुसकर और दुकान में घुसकर हत्या जैसी बड़ी वारदातों को देर रात अंजाम दिए हैं। तो बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। इस पूरी घटना को लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, अलग अलग इलाकों में मॉनिटरिंग की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने जैसा बताया है, स्थानीय लोग काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं स्थानीय लोग। आप पहले सुनिए स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही साथ जो सिटी एसपी ईस्ट हैं भारत सोनी, उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुनिए। आलमगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बजरंगपुरी एरिया में ये सूचना मिली कि अजय कुमार नामक एक व्यक्ति को जो उनका दुकान है वहीं उनको जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में एएसपी सिटी त्वरित रूप से घटनास्थल पर पहुंचे हैं और हम सभी लोग अभी आसपास जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह हैं उस सभी का अवलोकन कर रहे हैं। अभी तक के अनुसंधान में ये आया है कि उसमें दो अज्ञात अपराधकर्मी बाइक पर आए थे, जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। इस घटना के संबंध में एफएसएल टीम भी जो है पीओ पे विजिट कर रही है और उनके द्वारा जो भी इम्पोर्टेंट एविडेंस है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। परिजनों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है और उनसे भी जो घटना का कारण हो सकता है उसका पता किया जा रहा है। इस संबंध में लगातार हमारी जो डायल 100 की टीम है वो भी आसपास के सभी एरिया के फुटेजेस को जो है चेक कर रही है और त्वरित रूप से इसमें हमारी पूरी टीम कार्य कर रही है। हम लोग आए तब तक लाश मतलब जिंदा मतलब आदमी का ये आवाज़ नहीं था कि मर गए। हाँ, ले गए मिराल हॉस्पिटल में। हाँ, तो मिराल हॉस्पिटल में ले जाने के बाद स्पष्ट कर दिया गया कि नहीं है। वहाँ से लोग उठा के ले गया एनएमसीएच में मृत घोषित कर दिया गया। हाँ, वहाँ से फिर पुलिस के माध्यम से नालंदा मेडिकल कॉलेज में ले गए, हाँ, पोस्टमार्टम के लिए। क्या जानकारी मिला? हम लोग को जानकारी अभी तक कुछ नहीं मिला है। क्या मिला कि मतलब कैसे दो बाइक से आया? हाँ, लोग बोल रहे हैं कि एगो बाइक से 2 आदमी हेलमेट पहन के आए थे और वही ऐसा कांड किए हैं। खुला हुआ था कि बंद? दुकान खुला हुआ था। दुकान के अंदर मारा?
हाँ 10 के लमसम 10 में 5 मिनट देर था 10 के हम बगल में पीछे रहते हैं यार। जिस तरीके की घटना हुई है, दिन दहाड़े किसी को भी मार दिया जा रहा है, डरे हुए हैं। हम लोग पूरा दहशत में हैं। और जो आदमी का हत्या हुआ है वो आदमी सोशल आदमी थे, बीजेपी के नेता थे, किसी को मदद भरपूर करते थे, कोई भी परिस्थिति में उनका सहयोग लेना चाहते थे तो अपना काम धाम छोड़ करके आपको दिल से मदद करते थे वो आदमी। जिस तरीके की घटना हुई है, पुलिस प्रशासन फेल है, कंप्लीट फेल है। जो स्थिति आज का डेट में हुआ है, दुकान के अंदर मार दे, हत्या हो जा रही है। दुकान के अंदर यानी घर में जाकर घुस के मार देना, ये कहीं से शोभनीय बात नहीं है ये। और वैसा आदमी गुंडा बदमाश रहता है तो हत्या हो जाता है तो उतना गम नहीं होता है, लेकिन उस लाइन का नहीं थे, शरीफ आदमी थे, सज्जन आदमी थे। अजय कुमार। कितना उम्र होगा लगभग? बच्चा उसका भी है? हाँ 2 बच्चा है। इनका उम्र 45 के आसपास मानिए। हमरा जानकारी कुछ ना बा। बाद में क्या देखा, मतलब भीड़ लग रही थी? क्या देखा पड़ल तब गोली मार दिया था ना? अब मारते हम नहीं देखे हैं नहीं, बाबू। बाद में क्या हुआ था? दुकान के अंदर थे ना वो? अंदर का हुआ से हम देखेंगे। बाद में क्या देखा आपने? खाली गिरल देखे आओ सोझे देहारी पर से बस। दुकान के अंदर गिरा था? नहीं, जो गलियारा है वो ओकरा में देखे। दुकान वाला गिर दिया? एगो और देहारी नहीं है घर के अंदर जाने वाला? हाँ सर, अभी ओजे पर ही देखें गिरल। तो आपने सुना कि स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि राजेश कुमार जो है, राजेश शाह, वो काफ़ी व्यवहारिक लोग थे, व्यवहार काफ़ी अच्छा था उनका, सामाजिक कामों में थे, बीजेपी के नेता थे और उनकी इस तरीके से हत्या की गई है तो सोच सकते हैं किसी की भी बिहार में हत्या हो सकती है। घर में घुसकर, दुकान में घुसकर हत्या की गई है। बिहार में सुरक्षित और असुरक्षित को लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे थे और पुलिस देखिए किस तरीके से यहाँ घटना के बाद जांच में जुट गई है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, लेकिन जो है पूरे मामले को लेकर सिटी एसपी ईस्ट भी कल रात को आए थे। घटनास्थल का मुआयना किया उन्होंने और कहा कि कार्रवाई की जा रही है। 2 की संख्या में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। हेलमेट पहनकर अपराधी आते हैं और दिन दहाड़े इस वारदात को, देर शाम इस वारदात को अंजाम दिया जाता है, जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, दुकान में घुसकर दुकानदार की हत्या की गई है, बीजेपी नेता की हत्या की गई है, तो इसको लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली कैसी है, क्योंकि ये इलाका आपको हम दिखा सकते हैं एक बार फिर। ये इलाका पटना सिटी का इलाका है, आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी मोहल्ले का इलाका है और इस सड़क पर हमेशा से ट्रैफिक रहता है। ऐसे में कैसे इस घटना को अंजाम दे दिया गया और पुलिस कहाँ थी, इसको लेकर भी कई तरीके के सवाल हो रहे हैं, लेकिन बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। कुछ आसपास के लोगों से बातचीत करेंगे। क्या जानकारी मिली थी आपको यहाँ पर? क्या देखा अंतिम में, क्या देखा? जी हम लोग तो अभी आ रहे हैं, जब खबर मिली कि इनका हत्या हो चुका है तो हम लोग अभी आ रहे हैं। दुकान में घुसकर हत्या हो? जी दुकान में घुस के किसी की हत्या हो सकती है तो कुछ सुरक्षित है? अब ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, अब पुलिस जांच में लगे हैं। लेकिन आप लोग को भी डर लगता होगा जिस तरह की घटना हो गई है। देखिए अब इस तरह का घटना से तो दिल तो दहलता ही है, चूँकि एक साधारण से डेयरी बूथ चलाने वाले व्यक्ति को अगर दुकान में घुस करके हत्या कर दी जाती है तो ये बहुत ही दुखद और परिवार वालों के लिए भी बहुत दुखद घटना है। हम लोग को जैसे ही खबर मिला है तो हम लोग उनके परिजन से मिलने आए। क्या जानकारी? जी हम लोग को तो रात ही में मिला था, लेकिन सन्नाटा के कारण हम लोग नहीं आ पाए। डर लग रहा है कि नहीं जिस तरह की? डर तो बहुत लग रहा है। हम लोग को भी शॉप है, दुकान है। अब लगता है कि 10 बजे तक हम लोग भी खुला रखते थे, अब लगता है कि एकदम शामी में ही बंद करना पड़ेगा। अब ऐसा शाम में बंद कर देंगे, इतना खौफ है? इसलिए कि अब देखिए कितना अच्छा सज्जन व्यक्ति थे और उसके साथ ऐसा हो गया तो आदमी को थोड़ा सा दहशत तो होगा ही। यही वो दुकान है, दुकान के अंदर राजेश शाह थे और दुकान के अंदर घुसकर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि दुकान में घुसकर अपराधी अब इतने बेखौफ हो गए हैं कि दुकान में घुसकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो कई तरह के सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं और लोग काफ़ी दहशत में हैं। लोगों का साफ साफ कहना है कि जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उससे अब
हमको पुलिस पर भरोसा नहीं है और अब हमें दुकानें शाम में ही बंद कर देनी होगी। तो पटना में, राजधानी पटना का ये हाल है, जहां दुकानदार काफी डरे हुए हैं और वो साफ साफ कह रहे हैं कि अब हमें दुकानें शाम में ही बंद कर देनी होगी। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो मैं लाइव वीडियोस के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।